देखो जी इधर एग्जाम्पल 10 में ना आपको एफ एक्स प्लस 1 दे रखा है 3x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट में लाइक आपको एफ माइनस 2 निकालना है। तो एफ माइनस 2 का मतलब यह है कि जो x प्लस 1 है ना वो माइनस 2 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस के 3 आ जाएगी। तो आप f माइनस 2 को क्या लिखोगे, f माइनस 3 प्लस 1 और x की जगह पर राइट हैंड साइड में क्या रख देंगे हम, माइनस 3। तो 3 इंटू माइनस 3 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, 4। अब सेकंड पार्ट में जैसे तुम्हें ना f2x निकालना है तो यानी कि आप x प्लस 1 को 2x रखोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ ठीक है। क्या 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 दोबारा बोलियो, 2x इक्वल्स टू x प्लस, हाँ x की वैल्यू 1 आ गई। अभी बोला मैंने। f2x को आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर fx प्लस 1 तुम्हारा 3x प्लस 5 है तो f2x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x प्लस 1 की जगह 2x रख करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी नॉट दिस, x की वैल्यू निकालनी है यानी आएगी 2x माइनस 1। तो आप इसको किससे रिप्लेस करोगे, f x की जगह 2x माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में x की जगह आपको 2x माइनस 1 रखना है। सॉल्व क्यों करेंगे बेटे, आपको ना इस 2x को इस फॉर्म में लिखना है, सिर्फ प्लस 1 की फॉर्म में, है ना। तो 2x माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2x आ जाएगा ना, ठीक है। तो फिर फंक्शन से रिलेट करेंगे इसको। ये चीज बताओ समझ आई या नहीं, दोनों वैल्यूज। सबसे पहली लाइन ही समझ आई कि नहीं, पर इनको तो बिल्कुल नहीं आई, पर इनका तो चेहरा बता रहा है ना, नहीं समझ आया ना। इधर आ, ये देख, जो तुम्हें f फंक्शन दिया है ना वो fx नहीं दिया, क्या दिया है, fx प्लस 1 दिया है। यानी अगर फंक्शन के पास यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 1 की फॉर्म में है तो जो 1 के साथ है वो x है, वो तुम्हें यहाँ पे रख रखा है 3 के साथ, ठीक है। अब जैसे तुम्हें माइनस 2 निकालना है तो पहले तुम्हें माइनस 2 को प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो माइनस 2 को तुम माइनस 3 प्लस 1 लिख सकते हो। अब जब तू माइनस 3 प्लस 1 को इससे कंपेयर करेगी तो x क्या चीज आ गई तेरे पास, माइनस 3। तो यहाँ पे हमने राइट साइड में माइनस 3 रख दिया, यहां तक समझ आ गया। अब ऐसे ही इस 2x को तुम्हें प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, x से कंपेयर। हाँ, तो 2x को आप प्लस 1 की फॉर्म में कब लिख सकते हो, जब आप यहाँ माइनस 1 भी लगाओगे, है ना। अब जब तू इस पूरे को इससे कंपेयर करेगी तो प्लस 1 के अलावा जितना भी ये है यही तो तुम्हारा x होगा कि नहीं होगा। आप समझ आ गया अच्छे तरीके से। नकुल वैल्यू कर निकाल दो इसकी, सॉल्व करके और बताओ कितना आएगा, 6x प्लस 2। हाँ 6x प्लस 2 दैट इज द आंसर, ठीक है। अच्छा इसी से जरा मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाना, 2x प्लस 1 की। तो देखते 2x माइनस 1 रखा है, x इक्वल्स टू 2x। यस, अब जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, इसको जब कंपेयर करोगे इससे तो प्लस 1 के अलावा जो है वो x है, तो अब आप x की जगह क्या रख दोगे, 2x रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल 11 पे लिख दो होमवर्क दैट यू विल डू योरसेल्फ। एग्जाम्पल 11 इज योर होमवर्क, डायरेक्ट है कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल 12 पे आ जाओ जी जरा। आपको ना एक फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, 3x माइनस 1 वैल्यू होती है अगर x आपका ग्रेटर देन 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है फंक्शन की वैल्यू अगर x आपका माइनस 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, और इनके इक्वल भी हो सकता है, और 2x प्लस 1 है अगर x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है।
इसको कुछ इस तरह से समझना, नंबर लाइन बना लेना। ये नंबर लाइन पे यहां हो गया लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, राइट में हो गया इन्फिनिटी, और ये जो पॉइंट्स है -2 और 3, इनको हमने जब इस पर पुट किया तो -2 लेफ्ट में आएगा, 3 बाद में आएगा, है ना। अब -3 से ग्रेटर पार्ट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, 3x - 1। -2 और 3 के बीच में फंक्शन क्या दे रखा है, x² - 2, और -2 से लेस वाले पार्ट के लिए फंक्शन दे रखा है 2x + 1। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक आपको पहले f2 की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट यू हैव टू चेक कि 2 नंबर लाइन पे कहां पे आएगा, कहां पर आएगा 2, x² - 2 -3 और 2 के बीच में, यहां पर कहीं आएगा ना 2 आएगा। तो f2 की वैल्यू कौन से फंक्शन से निकलेगी, यस, तो इट विल बी 2 का स्क्वायर -2। कितना आ जाएगा, समझ आ गया, आसान है ना। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है आपको, f4 निकालना है, थर्ड पार्ट में आपको f - 1 निकालना है, और फोर्थ पार्ट में आपको f - 3 निकालना है। चारों की वैल्यूज मुझे निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा और किस में कौन सा फंक्शन लेंगे। नंबर लाइन बनाने से ना बहुत आसान हो जाता है, एकदम से नजर पड़ती है ये पॉइंट हमारा कहां जाने वाला है। नकुल तुम बताओ, 4 नंबर लाइन पे कहां आएगा, 3 के राइट में आएगा, यहां कहीं आएगा ना। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, 3x - 1, और इसमें x की जगह 4 रख देंगे। इलेवन आ जाएगा। मान्या तुम बताओ, -1 कहां जाएगा, यहां पर आएगा -1, तो फंक्शन लेंगे x² - 2। तो x² की जगह -1 का स्क्वायर और -2। हाँ, इशिता तुम बताओ, -3 -2 के लेफ्ट में यहां आएगा, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, 2x + यस, यानी 2x की जगह -3 + 1। तरीका समझ आ गया, +1 है, 3 तो नहीं है, 3 है, अच्छा 3 है क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, मैंने 1 लिख दिया, 1 से ही करते हैं, अब फ्रैक्शन मत करो इसमें। हाँ, जिसने 3 से कर लिया इट्स ओके, यहाँ पे मत चेंज करो। इसके बाद जरा अगले वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 13। दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, एक तो f(x) दे रखा है और एक तुम्हें g(x) दे रखा है। बताना क्या क्या दिया हुआ है, f(x) क्या दिया है, x - 4 f(x) दिया है x - 4, g(x) क्या दिया है, square -16 upon x + 4 अगर x - 4 नहीं है, और लैम्डा x अगर x = -4 है। अब ये कह रहा है फाइंड लैम्डा इफ f(x) = gx फॉर ऑल x के लिए। x - 4 को x² - 16 f(x) = gx दे रखा है फॉर ऑल, सब जिसके लिए f(x) और gx दोनों सेम हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब जरा ध्यान से देखना, जो आपको इसमें gx वाला फंक्शन दे रखा है उसमें मैं यहां पर x² - 16 अपॉन x + 4 को ऐसे लिख सकती हूं, x + 4 × x - 4 अपॉन x + 4।
लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ। तो उससे x+4 वाला ब्रैकेट कट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास वापस जो बना ये इज इक्वल टू fx बना कि नहीं बना? बना। यानी अगर x -4 के इक्वल नहीं है, -4 के इक्वल नहीं है, तो gx की वैल्यू fx के इक्वल है। और लैम्डा कब है? जब x की वैल्यू -4 हो। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि फॉर ऑल x के लिए जो fx है वो gx के कैसा है? इक्वल है। तो -4 के अगर इक्वल नहीं है ये, तो ऑलरेडी इन्होंने दे ही रखा है। -4 अगर x नहीं है तो ऑलरेडी gx जो है वो fx के इक्वल आ ही रहा है। तो मुझे तो सिर्फ इस वाली चीज के लिए देखना है ना, है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो f-4 की वैल्यू होगी वो g-4 के भी इक्वल होगी, है ना? समझो इस चीज को दोबारा, पर इन 2 मिनट सुन ले। अगर x -4 नहीं है तो आपने देखा कि gx इटसेल्फ fx के इक्वल ही है। किस पर नहीं है fx gx के इक्वल? इस पे नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये हर एक x के लिए fx gx के इक्वल है। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए भी इक्वल होगा। तो यानी कि f-4 की वैल्यू भी g-4 के इक्वल होगी। या मैं ये कह सकती हूं कि fx इक्वल्स टू gx होगा एट x इक्वल्स टू -4 ऑल्सो। इतनी बात समझ आ गई? अब f-4 कहां से निकलेगा? जो आपको fx का फॉर्मूला दे रखा था, ये दे रखा था आपको fx का फॉर्मूला। तो f-4 के लिए आप क्या करोगे? इसमें -4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि fx की वैल्यू आपके पास x -4 है। कितनी हो जाएगी ये? -4। और g-4 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -8। सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन, पर बिना दिमाग के नहीं कर रही है कोई भी। बिना दिमाग के सब तुक्का ही लगा के आए हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना क्वेश्चन को। और समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ। खाली गर्दन नहीं लानी है, बोलना भी है ये आ गया या नहीं। इसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूँ ना बेटा, वो एनसीईआरटी का है और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है, 14 एंड 15 बता रही हूं मैं। इसके बाद हम आ जाएंगे उन वाले क्वेश्चंस पे जिसमें हमें डोमेन वगैरह निकालना होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो ये वाला। मैंने कहा था पहली लाइन ही पढ़ लियो, देख कर जा करके ना सिर्फ ये रेड वाली लाइन पढ़ लियो। लॉगरिथम एज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन होता है। और यही चीज इन्होंने यहाँ पे, जो चीज मैंने तुम्हें बताई थी, लाइक जैसे 2 की पावर 3 8 है, इसका मतलब 8 का लॉग विद बेस 2 इज 3। वही चीज है जो बताइए, वही है, इसका और अलग से कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, इट इज बेटर एक्सेप्ट द ट्रूथ। एक्सेप्ट द ट्रूथ उसमें मतलब जैसे होता है ना, आपने 9th क्लास में एक्सियम्स पोस्टुलेट्स पढ़े थे? पढ़े हुए हैं ना? पढ़े होंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री। हाँ जी। तो क्या होता है, कुछ चीजें ना यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, उनको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। तो ये उन्हीं में से एक है। हाँ, कैसे आया वो, कैसे आया मतलब वही है ना फिर कि पीएचडी करती है। नहीं, मैं एमबीबीएस करती है, डॉक्टर, ये पीएचडी करती है। अच्छा, हाँ मैंने बहुत जनों को सुना है कि मतलब ना आजकल पीएचडी कम करने लग गए। पीएचडी की उतनी वैल्यू होती है, पर मुझे वैसे नहीं करनी। चलो, मतलब इसको डॉक्टर नेम चाहिए लेकिन पीएचडी नहीं करनी। सर नाम में पीएचडी करके क्या करूंगी? मैं सुपर स्पेशलिस्ट बनूंगी। किस चीज का सर्जन बनना है? एनेस्थीसिया वाले। ओ भाई, वो बहुत खतरनाक होता है। नहीं, बहुत मुश्किल काम है वो। गुड गुड चॉइस। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट जो मैं 2-3 एग्जांपल बता रही हूँ ना, उस पर ध्यान देना। कोशिश करेंगे, एक मैं समझाऊंगी, बाकी आपसे करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 14 में फर्स्ट पार्ट देखो। आपको ना fx दे रखा है, ये तो तुम खुद ही कर लोगे। x² मैं अभी कराऊंगी भी नहीं, जस्ट इसको पढ़ के बताओ आप कर सकते हो इसको कि नहीं।
फाइंड करना है f माइनस टू प्लस f 1/3। पता चल गया क्या करना है इसमें? वैल्यू को कितनी ऐड करेंगे? f माइनस टू निकालने के लिए क्या करोगे? x की वैल्यू माइनस टू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। f 1/3 निकालने के लिए क्या करोगे? वैल्यू x की जगह 1/3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, तो ये तो तुम्हें करना है घर पे, नॉट नाउ। इमीडिएटली मूव टू सेकंड पार्ट। अगर fx आपको x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 दे रखा है, फाइंड करना है fx प्लस f1/x। अब क्या करोगे? fx तो इटसेल्फ दे ही रखा है, सिर्फ इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। तो आपके पास f 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/x की पावर 5 और माइनस में x की पावर 5 आ जाएगी या नहीं? अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा सिंपली। ठीक है ना? तो आपके पास fx और प्लस f 1/x की वैल्यू यहां पे रखना है पहले दोनों को, और ये कट कटा करके आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एग्जाम्पल 15 पे fx दे रखा है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट f x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/x। अब बताओ इसके लिए क्या करेंगे? उसे करके ही दिखा दो। करोगे क्या? इस पूरे फंक्शन में x की जगह राइट हैंड साइड पे ये खुद से फंक्शन रखना है। तो बता सकते हो कि f x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले अपॉन का साइन, x की जगह आ गया x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस, नीचे x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 1। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर दो फटाफट से। इसका सेकंड पार्ट तो कई बार आ चुका है। ये हो गया। देखो एलसीएम तो ऑलरेडी जो x प्लस 1 है वो एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा, तो मैं उसे लिख नहीं रही हूं। उसको कट करने के बाद जो बचेगा मैं वो लिख रही हूं। -2 माइनस 2x ऊपर तो माइनस के 2 आएगा और नीचे प्लस 2। हाँ, तो माइनस के 1/x रह जाएगा। यही प्रूफ है। सेकंड पार्ट जरा ये करके दिखाना। ये कई बार आया है। प्रूव दैट fx का होल क्यूब इज इक्वल्स टू f ऑफ x क्यूब प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x। कई बार आया है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालनी है, राइट हैंड साइड अलग। इशिता, टेल मी द स्टेप्स। लेफ्ट हैंड साइड है fx का होल क्यूब, x प्लस x आइडेंटिटी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई करके? x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब निकाल लो राइट हैंड साइड। नहीं, अभी कुछ नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। राइट हैंड साइड f(x) क्यूब प्लस 3 टाइम्स f 1/x। नकुल, f(x) क्यूब के लिए क्या लिखोगे? x क्यूब के लिए ये f(x) है, f(x) क्यूब के लिए क्या लिखेंगे? प्लस हैं? x को रिप्लेस करेंगे x क्यूब से, तो क्या लिखेंगे?
x प्लस 1 बाय x का होल क्यूब नहीं है। वो तो पूरे फंक्शन का जब क्यूब करेंगे तब आएगा ना, पूरे फंक्शन का क्यूब थोड़ी कर रहे हैं। एक्स क्यूब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है, इससे कंपेयर करो। इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या था, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया था। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1 हाँ जी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। लगी समझ। फिर प्लस 3 f 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 1 अपॉन एक्स और प्लस x, यहां पर रिप्लेस करेंगे ना x को 1 अपॉन एक्स से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स, तो ये x ऊपर चला जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब बताओ ये सेम चीज आ रही है कि नहीं, एक्स क्यूब आ रहा है, फिर प्लस 3x आ रहा है, प्लस 3 अपॉन एक्स आ रहा है, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पता तुम्हें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इनमें कुछ भी नहीं है, 3-3 नंबर में आए हुए हैं ये। ठीक है, अब 16th वाला एग्जांपल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद से करके दिखाना। एग्जांपल 16, इफ fx is equals to log 1 plus x upon 1 minus x, show that f 2x upon 1 plus x square is equals to 2 times fx. right पर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 क्यों आएगा, तो हम 2x को रिप्लेस करेंगे। 2x को थोड़ी रिप्लेस करेंगे, हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, x को इस पूरे से रिप्लेस कर रहे हैं, इस फंक्शन में राइट साइड में। तो पहले क्या आएगा, लॉग आएगा, अब 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तरीका समझ आ गया कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस, अच्छे से देख ले, फिर ना बोलियो। मैं टेस्ट में दूंगी, मैं टेस्ट में ये क्वेश्चंस दूंगी सच में। हाँ, मंडे को थोड़ी, मंडे को तो ग्राफ्स का टेस्ट है सिर्फ, उसके बाद। अब एलसीएम ले लो, लॉग एज इट इज, एलसीएम तो लेने के बाद कट जाएगा, जो बचेगा सिर्फ वो बताओ। +1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 ना, ये बच रहा है, अब ये पूरा का पूरा ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्यों बोला, मैंने तो ये पूछा था पहले कि एलसीएम लेकर के काट देंगे तो वहां क्या बचना, मैंने ये पूछा था, है ना। अब आप इसको पूरे को 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। और एक लॉग की प्रॉपर्टी लग पड़ी थी कि लॉग एक्स की पावर अगर y हो तो पावर पहले आ जाती है, तो ये क्या बन जाता है, y log x। तो ये पावर जो 2 है ये पहले आ जाएगी, क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। और देखना ये पूरा का पूरा जो है ये ऑलरेडी fx है कि नहीं है, तो आगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। बोलो जी, समझ आ गया कि नहीं। ये जो मैंने एग्जांपल 16 कराया है, 15 के दोनों पार्ट्स कराए हैं, 14 के दोनों पार्ट्स कराए हैं, एग्जांपल 13 कराया है, ठीक है। और जो एग्जांपल 10 कराया था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चंस पर्टिकुलरली जरूर आएंगे, ठीक है।
इसके बाद जो एक एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन। अब डोमेन लगाने तरीके सीख लो इनके। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आने ही आना है जिसमें डोमेन पूछेगा। वो आपको एफ दे रखा है रूट के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में x-3 और x-4। अब मैं जो कहने जा रही हूं ना उसको ध्यान से समझ लो। अगर यहां पे रूट ना होता तो हमारे पास x ये आ जाता, ना तो 3 होना चाहिए ना 4 होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन आ जाता r-3,4 आ जाता कि नहीं। लेकिन यहां पे ना ये रूट और आ गया, तो रूट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है तो दैट शुड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। यानी कि आपके पास x-3 इंटू x-4 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका रीजन मैं यहां पे लिख रही हूं, डिनोमिनेटर कांट बी 0। और रूट होने की वजह से रूट के अंदर वाले जो नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो पूरा फंक्शन है रूट के अंदर ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये जो प्रोडक्ट है ये 2 ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मेरे 2 केस बन जाएंगे। क्यों? पहला केस बनेगा क्यों? ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 2 केस में हो सकता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। होता है कि नहीं? तो पहला केस से x-3 जो है वो भी ग्रेटर देन 0, x-4 जो है वो भी ग्रेटर देन 0, यहां से वैल्यू आएगी। दूसरे केस से x-3 वो भी लेस देन 0 और x-4 वो भी लेस देन 0। दोनों से कंडीशन निकालो, कंबाइन करो, आंसर बताओ। अनुकुल नंबर लाइन बनाई। क्यों? यहाँ x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 4 आएगा, यहां से x लेस देन 3 और x लेस देन 4 आएगा। नंबर लाइन बनाएंगे, उस पे 3 और 4 मार्क करेंगे। अब ये कह रहा है कि या तो 3 से बड़ा हो और या तो 4 से बड़ा हो। कॉमन पार्ट कौन सा आ गया? x 4 से बड़ा होना चाहिए। इसमें है या तो 3 से छोटा हो या तो 4 से छोटा हो। कॉमन पार्ट क्या आ गया? 3 से छोटा होना चाहिए। तो फाइनली x जो है वो क्या होना चाहिए? -∞ to 3 यूनियन 4 to ∞। ठीक है, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो? r माइनस की फॉर्म में अगर लिखना हो तो r माइनस की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे इसको? यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं? अब मैं r माइनस की फॉर्म में लिखना सिखा रही हूं, जरा ध्यान से देखना। आपके पास ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि या तो 3 से छोटा हो और या 4 से बड़ा हो। तो r में से क्या माइनस करना है मुझे? ये इतना पोर्शन माइनस करना है ना। तो मैं इसको r माइनस की फॉर्म में लिखूंगी तो क्लोज इंटरवल 3 to 4 लिखूंगी। अगर यहां पे ओपन है तो r माइनस की फॉर्म में क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या आ गया फंक्शन का? ये आ गया। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? है ना। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रही हूं जो कि आप घर पे ट्राई करोगे। अगर f(x) = 1 अपॉन रूट में, सपोज करो आपके पास ये है
x प्लस 3 x माइनस 2, तब आपका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कल दोगे। ओके है जी, ठीक है। अब आ जाओ इसके अगले पार्ट पे, दैट इज द थर्ड पार्ट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं बता रही हूं ना, ये वाले एग्जाम्पल के जितने भी पार्ट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नॉट एग्जैक्ट सेम। एफ एक्स आपको दे रखा है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कंडीशन दे रखी है कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं, और रूट जो होता है वो नेगेटिव क्वांटिटीज का नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो जीरो। अब तुमने एक डिफरेंस देखा, इससे ऊपर मैंने सिर्फ ग्रेटर लिखा था, इक्वल नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, है ना। अब यहां पर किस में है, तो यहाँ पे इक्वल जीरो भी हो सकता है बिकॉज जीरो इज फाइनाइट, और दोनों में स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बन गए दो केस। पहला केस, केस वन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और केस टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव। कर दो फटाफट से पूरा और फाइनल आंसर बता दो। ये कुछ भी कर रही है पता, ये a प्लस एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, और यहां से a माइनस एक्स बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और a प्लस एक्स बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, दोनों नेगेटिव। ठीक है, यहां से शिफ्ट किसको करना है, माइनस वाले को, है ना, और यहां से कौन शिफ्ट होगा, a शिफ्ट होगा। तो यहां से क्या चीज आ जाएगी, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, यहां से हाँ माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, यस यस। एक्स वाली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए, शिफ्टिंग ऐसे करनी है कि x वाली टर्म पॉजिटिव रहे। ठीक है, यहां पर a लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और यहां पर x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। बनाओ नंबर लाइन, माइनस ए लेफ्ट में a राइट में, है ना, यहां पर भी माइनस ए लेफ्ट में a राइट में। नकुल, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इसका क्या मतलब है, x क्या है, x a से क्या है, लेस देन है, तो यानी कि a पर डार्क वाला वो बना के लेस के लिए लेफ्ट में जाएंगे,
जाएंगे? तो आपके पास ए पे डार्क वाला डॉट आ जाएगा और लेफ्ट में ये मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो कर दिया, है ना? पर इन इसको कैसे प्लॉट करोगे? माइनस ए पे डार्क डॉट लेफ्ट नहीं जाएगा, राइट जाएगा क्योंकि ग्रेटर है। ठीक है, कॉमन पार्ट क्या आ गया? यस, माइनस ए टू ए। तो यहां से x किस में बिलोंग कर गया? क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए में, है ना? इशिता, इसको कैसे प्लॉट करेंगे? x a से क्या है? बड़ा। सही तो पढ़ रही है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, ऐसे पढ़ रहे हो आप इसे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। कोई बात नहीं, बोलो। डार्क डॉट आएगी राइट साइड हो जाएगी, और इसके लिए मान्य माइनस ए पे दिस, और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गया आपके फंक्शन का? नो, आर क्यों माइनस करेंगे इसमें? एक्स किस में है? देखो डिफरेंस समझो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इधर भी कुछ कॉमन पार्ट आ रहा था और इधर भी कुछ कॉमन पार्ट आ रहा था, तो हमें दोनों का यूनियन लिया और फिर उसको आर माइनस की फॉर्म में लिखा। आर माइनस की फॉर्म में तब लिखते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो, माइनस इंफिनिटी से समथिंग और समथिंग टू इंफिनिटी, बीच में जब यूनियन हो तब आर माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन में इस केस में तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया, बचा गया ये वाला केस, यही आपका आंसर आ गया। अब इसमें बीच में यूनियन तो है ही नहीं, तो मैं आर माइनस क्यों लिखूंगी? समझ गए? अब इस पर बेस्ड ही आपका एक क्वेश्चन है, लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल 18 का 4th पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ऐसा ही है, क्योंकि 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, भी आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया है ना? अब मैं जनरल रूल के अकॉर्डिंग चल रही हूं, अगला करो अपनी तरफ से। मैं देख रही हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, बिल्कुल सही, वही चीज चलेगी। कर दो फटाफट से, सेम फटाफट से कर दो। देखोगे इसका भी आंसर यही आ रहा होगा, चेक कर लो। छोड़ो नहीं, करो। ये ना एक तरीके से तुम्हारा रूल हो गया है, जो मैंने ए की फॉर्म में बताया है, तो आप इसको फॉर्मूला नोटबुक में लिख सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है,
और ऐसे ही यहां पर भी ये जो किया था ना ये वाला, इसको भी रूल है ये, तो इसको भी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना। इसमें भी डोमेन क्या आ रहा है आपका, क्लोज इंटरवल -a to a आ रहा है। केस बताऊं? नहीं, साइन कहाँ से बना दी? साइन कहां से का मतलब, तूने इसको क्या लिखा है पहले? पहले ये लाइन लिखी है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इसको तूने x प्लस a और x माइनस a लिखा होगा। उसके बाद दो केस बनाए होंगे, तो केस 1 में क्या लिखा है और केस 2 में क्या लिखा है? ये लिखा है, ये नहीं लिखा। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब इसके बाद क्या लिखा? x प्लस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से ये भी लेस देन 0, x माइनस ए बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या किया? माइनस है और x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू a। सिर्फ ध्यान रख, नेगेटिव वाली जो क्वांटिटी है ना वो शिफ्ट होगी बस। यहां पर नेगेटिव क्या है? -a है, ये शिफ्ट हुआ। अब तुम कहोगे मैम इसमें तो माइनस है नहीं, फिर हमने इसमें ये को क्यों किया? क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुझे शिफ्टिंग ऐसे करनी है कि x मेरा पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो यहां पर भी a शिफ्ट होगा और यहां पर भी -a शिफ्ट होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये, और यहां से क्या आ जाएगा? अब यहां पे इन दोनों से जब आप नंबर लाइन बनाओगे, -a लेफ्ट में a राइट में, यहां से -a लेफ्ट में a राइट में, है ना। अब ये तो दोनों से बड़ा है ना, x ग्रेटर है, -a से भी बड़ा, a से भी बड़ा, कॉमन क्या आ गया? ग्रेटर देन a आ गया। कॉमन जिसमें दोनों लाइनें आ रही हैं, है ना। इसमें क्या है? -a से छोटा या a से भी छोटा, कॉमन क्या आ गया? -a से छोटा। अब जब दोनों में कॉमन आ रहा है तो यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी -∞ टू, यहां पर इसको क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी राउंड, और यहां से x किसमें बिलोंग कर रहा है? -∞ टू -a, है ना। तो फाइनली x किसमें बिलोंग करेगा? -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। और r माइनस की फॉर्म में क्या लिखेंगे? अब यहां पे क्लोज है तो ओपन इंटरवल -a टू a, और यही आपका डोमेन आता है। तो डोमेन क्या होना चाहिए? r माइनस -a टू a। वो नहीं है डोमेन जो हमने लिखा था, ये नहीं, ये हटा देना यहां से, ये नहीं है इसका डोमेन। ठीक है, तो x कैसा होना चाहिए आपका? r माइनस -a टू a स्मॉल। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, दोनों केस में, इसमें भी और इससे पहले वाले में भी, अगर मैं रेंज पूछ लूं तो क्या होगी? आप इसमें से x की कोई भी वैल्यू रखो, आपके पास रूट की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, नहीं मिलेगी? रूट ऑफ एनी नंबर, बिल्कुल सही। तो इसमें आपके पास रेंज हो जाएगा r पॉजिटिव, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी r पॉजिटिव। ओके, तो डोमेन और रेंज दोनों पता होनी चाहिए आपको, और ये रूल बन गए हैं क्योंकि मैंने a स्क्वायर की फॉर्म में बता दिया आपको। तो दीज आर द रूल्स, है ना। अच्छा, एक और अगर इसी में मैं प्लस कह दूं, ये भी रूल है, इसको भी रूल की तरह कंसिडर करना। अगर रूट में दोनों के बीच में प्लस हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इस केस में x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। और उसमें मैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रही हूं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसका कोई ना कोई तो रूट निकलेगा। तो इनका जो डोमेन हो जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? r, क्योंकि इसमें x नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो क्या हो जाएगी? r पॉजिटिव, क्योंकि रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। तो डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, अब कल मुझे तुम लोग याद दिलाओगे, कल हमने डोमेन एंड रेंज एज अ रूल 1 अपॉन के पढ़ने हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
या जिसको कि आप 1/x² प्लस a² भी कह सकते हो। और दूसरा वाला पढ़ना है 1/रूट में a² माइनस x² और एक पढ़ना है रूट में 1/x² माइनस a²। ये हम कल रूल करेंगे। 3 रूल है, 1, 2 और 3। तो ये कल करेंगे। कल की क्लास टाइमली ज्वाइन करना, ठीक है।